dear students, welcome to my YouTube channel. This is Momina Ijaz, and today in this video, we are going to cover parts of speech. Parts of speech English grammar का बहुत ही important और crucial part है. Before moving towards the tenses, active voice, passive voice, and other complex concepts in grammar, we must have some idea about basics or initial concepts like a sentence, subject, predicate, clauses, phrase, speech, words categorization. हमें इन सब बेसिक कंसेप्ट का आइडिया होना चाहिए. कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट पे डायरेक्ट जंप नहीं करना चाहिए. वी should start from the basic or initials as to form a firm foundation. So in this video we are going to cover these parts of speech. जब भी हम किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर को सीखना चाहें तो हमें चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि इसी तरह ही हमारी बेटर लर्निंग हो सकती है. सो लेट्स स्टार्ट. पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने से पहले आपके पास ये आइडिया होना चाहिए स्पीच इटसेल्फ क्या है. राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू पीपल. दिस इज स्पीच. आई एम स्पीचिंग टू यू. एंड अपनी डेली बेसिस या डेली रूटीन में यू पीपल टॉक टू ईच अदर. आप गुफ्तो शनीद करते हैं, यू नरेट थिंग्स, गॉसिप्स करते हैं, प्लान्स बनाते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपकी स्पीच में काउंट होती हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस तरह से समझते हैं कि स्पीच इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अल्फाजात का मजमुआ है. सो ये जो वर्ड्स हैं इनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं. दे आर असाइंड सम ड्यूटीज़. सो हर वर्ड स्पीच में अपना अपना काम करता है. सो अपने अपने काम के एतबार से इनको हमने क्लासिफाई कर दिया है, डिवाइड कर दिया है. इट्स लाइक कि एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफरेंट लोग मौजूद हैं जो कि अपनी अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं. सो नतीजे में एक ऑर्गेनाइजेशन या उसकी वर्किंग वजूद में आ रही है. सेम इसी तरह स्पीच में डिफरेंट वर्ड्स होते हैं और तमाम वर्ड्स मिल के स्पीच बनाते हैं. सो ये वर्ड्स जो हैं अपनी अपनी ड्यूटीज़ के अतबार से कैटेगराइज किए गए हैं. सो इसको अब हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं. Words are divided into different kinds or classes called parts of speech according to their use or the work they perform in a sentence. वही बात होगी कि एक सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो डिवाइड कर दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ और देयर वर्क. वी हैव कैटेगराइज दैम. अब ये 8 कैटेगरीज हैं. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. So one by one हम इनको स्टडी करते हैं. So noun. A noun is a naming word or the name of a person, a place or a thing is called the noun. किसी भी person, place या चीज़ के नाम को हम noun कहते हैं. For example, Ali went to Karachi to buy books. Ali is a name of a person. Karachi is a name of city or place, and books are the thing and the object. So Ali, Karachi and books यहाँ पे noun है. So noun is a name of a person, place or thing. किसी भी जुमले में, किसी भी स्पीच में कोई भी जगह का नाम, इंसान का नाम या किसी भी चीज़ का नाम हमारा एज अ नाउन कैटेगराइज हुआ है. So next we have pronoun. The pronoun which is used in the word which is used in place of a noun to avoid its repetition is called pronoun. इस पर एक डिटेल लेक्चर बन सकता है, लाइक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन, ये सेपरेटली समझे जाएंगे. बट यहाँ पे आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि प्रोनाउन ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हम बार बार एक ही जगह का नाम या एक ही इंसान का नाम
नहीं ले सकते हैं। हमें ज़रूरत है कि पहली दफ़ा अगर हमने एक इंसान का नाम मेंशन कर दिया, सो देयर मस्ट बी सम अदर रेफरेंट टू रेफर दैट पर्सन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, सो प्रोनाउन is a reference, we can say, to the noun. So I, we, they, you, he, she, it, me, us, them, him, her, ये सारे pronouns हैं. But now see the example. Ali has a perfume and he likes it very much. बजाय इसके कि अगर हम कहें Ali has a perfume, Ali likes perfume very much, like बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे. सो इसलिए हमने अली को अल्टरनेट कर दिया है ही से, और परफ्यूम को सब्स्टिट्यूट कर दिया है इट से. लाइक अली का प्रोनाउन ही है, परफ्यूम का प्रोनाउन इट है. अली हैज़ अ परफ्यूम, ही लाइक्स इट वेरी मच. सो प्रोनाउन आर द वर्ड्स which replace the noun. Okay, next we have adjective. An adjective is a word that adds something to the qualities of a noun or a pronoun. Adjective ऐसे words होते हैं sentence में जो noun के meaning में add करते हैं, इजाफा करते हैं, या we can say qualities of a noun. अब यहाँ पे देखते हैं a rich young lady bought a decent necklace. Red words को skip करके पढ़ते हैं. A lady bought a necklace. अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि लेडी यहाँ पे नाउन है, नेकलेस भी यहाँ पे नाउन है, कि जो लेडी जिसने नेकलेस खरीदा कैसी थी, वो किस तरह की दिखती थी, अमीर थी, गरीब थी, लंबी थी, चौड़ी थी, मोटी थी, क्या उसकी अपीयरेंस थी. सो हमने कह दिया अ रिच यंग लेडी. सो रिच यंग यहाँ पे नाउन यानी लेडी की क्वालिटीज़ में क्वालिटीज़ को बता रहे हैं, बेसिकली उसके मीनिंग में ऐड कर रहे हैं. सो यहाँ पे रिच यंग एडजेक्टिव है. सो अब सवाल ये है कि नेकलेस किस तरह का था, अच्छा था, नहीं था, क्या था, कैसा था. सो इट वाज अ डिसेंट नेकलेस. सो डिसेंट यहाँ पे नेकलेस की क्वालिटी में को बता रहा है, नेकलेस की क्वालिटी को बता रहा है, नेकलेस को स्पेसिफाई कर रहा है, उसको एक मीनिंग दे रहा है. सो अ रिच यंग लेडी बाउट डिसेंट नेकलेस. आई हैव वन मोर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल कि अगर एक क्राइम सीन है जहाँ पे एक क्रिमिनल है और एक विटनेस था कि जिसने क्रिमिनल को देखा. अब स्केच मेकर है, वो उससे पूछ रहा है कि भाई आप बताएं कि विटनेस का क्रिमिनल का हुलिया कैसा था. अब विटनेस उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई उसकी मोटी आंखें थी, उसका लंबा नाक था, उसका बड़ा मुंह था, या जो भी उसके फीचर्स थे फेशियल. सो ये सब एडजेक्टिव होंगी उस क्रिमिनल की, ये उसकी क्वालिटीज़ हैं कि भाई वो इस तरह का दिखता था. सो आई होप कि आपको एडजेक्टिव क्लियर हो गया है. एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड कि जो मीनिंग में इजाफा करता है नाउन के या प्रोनाउन के. सो नेक्स्ट, नाउ वी हैव वर्ब. Verb are the words which denotes being, having, doing means action or state verb. यानी कि ये किसी चीज़ के होने को या किसी एक्शन को या कोई स्टेट, किसी भी किस्म की स्टेट को बयान करते हैं. एग्जाम्पल से देखते हैं. अली इज़ अ स्टूडेंट. सो इज़ हियर इज़ अ बीइंग वर्ब. लाइक अली एक तालिब इल्म है. सो इट्स अ बीइंग वर्ब. वी हैव अ हाउस. हैविंग वर्ब, मतलब मेरे पास एक घर है, होना. अगेन दे आर प्लेइंग क्रिकेट. यहाँ पे ये एक डूइंग वर्ब है, यानी यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है, मतलब प्ले, खेलना, ये एक्शन को डिनोट कर रहा है. सो ये एक्शन वर्ब है. देन वी हैव द स्टार्स लुक ब्राइट. लुक लगना, लाइक इट्स अ स्टेट वर्ब कि स्टार्स चमकीले लग रहे हैं. इट्स अगेन अ स्टेट वर्ब. सो वर्ब ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसी एक्शन को जाहिर करते हैं या फिर किसी स्टेट को या फिर किसी चीज़ के होने को. ठीक है, ये हमारी वर्ब की क्वालिटीज़ हैं किसी भी जुमले में. सो नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब
an adjective or an other adverb, or a word which qualifies anything except a noun or a pronoun. अभी हमने पीछे देखा कि जो हमारा एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रोनाउन को की क्वालिटीज़ में इजाफा करता है, को मीनिंग देता है। ठीक है, जो एडवर्ब हैं वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता है, बट ये किसके मीनिंग में एडिशन करता है? वर्ब के, एडजेक्टिव के और इटसेल्फ एडवर्ब के। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने अभी रेड वर्ड्स को स्किप करना है। एन अगली गर्ल वॉज डांसिंग, यहाँ पे नाउन क्या हुआ? गर्ल। अगली चूंकि गर्ल को स्पेसिफाई कर रहा है, सो ये यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव, गर्ल की क्वालिटी है। फिर डांसिंग यहाँ पे क्या है? एक डूइंग वर्ब है, एक्शन हो रहा है, डांसिंग। नाउ अब हम पढ़ते हैं एन ऑलमोस्ट अगली गर्ल वॉज डांसिंग। यहाँ पे ऑलमोस्ट एडवर्ब है। कैसे? क्योंकि ये अगली की क्वालिटी में इजाफा कर रहा है, अगली को मीनिंग दे रहा है कि भाई अब पूछा जाता है कि जो लड़की डांस कर रही थी वो कितनी अगली थी, ज़्यादा, कम, कैसी? सो एन ऑलमोस्ट अगली गर्ल वॉज डांसिंग, कि एक लगभग बदसूरत लड़की नाच रही थी। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे एडवर्ब है क्योंकि ये एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। सो नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑलमोस्ट अगली गर्ल वॉज डांसिंग क्विकली। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अब कि जो लड़की नाच रही थी, भद्दी लड़की नाच रही थी, वो कैसे नाच रही थी? आहिस्ता से, तेज़ी से, प्यारा, बुरा, जैसा भी। सो एन ऑलमोस्ट अगली गर्ल वॉज डांसिंग क्विकली, सो वो तेज़ी तेज़ी से नाच रही थी। सो डांसिंग यहाँ पे वर्ब है, सो क्विकली यहाँ पे वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है डांसिंग में। सो क्विकली यहाँ पे क्या हुआ? एडवर्ब। सो लास्ट अब सवाल ये उठता है कि जो लड़की नाच रही थी, ठीक है, वो तेज़ी से तो नाच रही थी, लेकिन अब वो कितनी तेज़ी से नाच रही थी? ज़्यादा, कम, या जो भी। सो एन ऑलमोस्ट अगली गर्ल वॉज डांसिंग वेरी क्विकली। सो अब हमने देखा ऊपर कि एडवर्ब एडवर्ब को भी मीनिंग देता है। सो वेरी यहाँ पे क्विकली यानी एडवर्ब के ही मीनिंग में इजाफा कर रहा है। सो एन ऑलमोस्ट अगली गर्ल वॉज डांसिंग वेरी क्विकली। सो आपको अब क्लियर है कि एडवर्ब ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मीनिंग देते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। सो आई होप कि इस एग्जांपल में आपको क्लियर हो गया है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं प्रपोजिशन। द वर्ड विच शोज द कनेक्शन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस विद एन अदर नाउन और प्रोनाउन। कि किसी जुमले में ऐसे अल्फाज जो कि ताल्लुक़ को बयान करते हैं, कनेक्शन को, एक नाउन या प्रोनाउन के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। क्योंकि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा भी नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, ऐसा होता है। सो उनका आपस में कनेक्शन जाहिर करते हैं प्रपोजिशन। जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, आफ्टर, दो, ओवर, इनटू, ऑफ, ये आपकी प्रपोजिशंस हैं। ये मैंने कुछ मेंशन किए हैं, ये काफ़ी होती हैं। बहरहाल एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। द थीफ वॉज इन द रूम, चोर कहाँ था? वो रूम में था, इन में, रूम में था। द थीफ वॉज इन द रूम। द कैट इज अंडर द टेबल, कैट कहाँ थी? कैट मेज के नीचे थी। द कैट इज अंडर द टेबल। विदाउट इन या अंडर हमें कनेक्शन समझ नहीं आएगा। सो अगर आपने कभी प्रपोजिशन को किसी सेंटेंस में फाइंड करना हो तो उसका तरीका यह है कि आप वन बाय वन वर्ड्स को स्किप करके देखें। जिस वर्ड्स के बगैर, जिस भी वर्ड के बगैर सेंटेंस बिल्कुल अपनी सेंस को खो देगा ना, तो वो प्रपोजिशन होगी। क्योंकि प्रपोजिशन बहुत ज़रूरी है कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए। नाउन इस्तेमाल, जो सेंटेंस है उसमें इस्तेमाल होने वाले नाउन या प्रोनाउन में कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए प्रपोजिशंस बहुत ज़रूरी हैं। So next we have conjunction. The word which joins different words, phrases or sentences is called a conjunction.
और इसकी कोड डेफिनेशन देखते हैं। कंजंक्शन मेक इट पॉसिबल टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस मल्टीपल आइडियाज। बेसिकली कंजंक्शन क्या है कि ये डिफरेंट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ती है, ज्वाइन करती है। अब प्रेपोजिशन और कंजंक्शन को बच्चे मिक्स कर देते हैं, जबकि फ़र्क यह है कि प्रेपोजिशन कनेक्शन बनाती है दो नाउन के दरमियान में एक ही जुमले में, जबकि कंजंक्शन क्या करती है, ये 2 से 3 जुमलों को आपस में कनेक्ट करती है। ये मल्टीपल आइडियाज़ को कनेक्ट करती है, ये डिफरेंट जुमलों को कनेक्ट करती है, बेसिकली ज्वाइन करती है। सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में 3 सेंटेंसेस हैं। आई लाइक टोमेटो सॉस, आई लाइक अल्फ्रेडो सॉस, आई डोंट लाइक चिली सॉस। अब कोई भी इस तरह से अपनी लाइकनेस या डिसलाइकिंग को डिस्क्राइब नहीं करेगा, बार बार फुल स्टॉप पॉइंट, नो। इससे जुमला एक तो बहुत मतलब कि एक तो स्पीच ऑकवर्ड हो जाएगी और जो है अपनी खूबसूरती खो देगी। सो खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए और एक ही जुमले में मल्टीपल आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कंजंक्शन का रोल है। सो अब देखें, ये कंसीडर इंस्टेड आई लाइक टोमेटो सॉस एंड अल्फ्रेडो सॉस बट आई डोंट लाइक चिली सॉस। सो एंड बट यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे यूज़ हुए हैं, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि 3 सेपरेट सेंटेंसेस हैं, बट सेकेंड एग्जाम्पल में हमने उन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। सो एंड बट आर हियर कंजंक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं, अली एंड मोमिना आर सिंगिंग सॉन्ग। बजाय इसके कि मैं कहूँ अली इज़ सिंगिंग सॉन्ग, मोमिना इज़ सिंगिंग सॉन्ग, हमने दोनों जुमलों को आपस में मर्ज कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। अली एंड मोमिना आर सिंगिंग सॉन्ग। ही वेंट टू बाज़ार बट डिड नॉट बाय न्यू बुक्स। सो यहाँ पे बट भी बजाय इसके हम गए ही वेंट टू द बाज़ार, ही डिड नॉट बाय न्यू बुक्स। हमने इनको इन दो जुमलों को आपस में ज्वाइन कर दिया है कंजंक्शन बट के थ्रू। ही वेंट टू द बाज़ार बट डिड नॉट बाय न्यू बुक्स। सो अब आपको कंजंक्शन का रोल आई होप कि क्लियर हो गया है कि ये दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करती है। नेक्स्ट वी हैव इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, a word or a sound which expresses sudden feelings or emotions, is called the interjection. For example, Alice, well done, ये आपकी interjections हैं। Alice, my son has failed. Hurrah, we won the match. So आपने देखा कि जब आपने हुर्रा आपकी टोन में एक फ़र्क आ गया, कि आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस करे कि भई आप बहुत खुश हैं। एलिस, टोन आपकी डाउन हो गई क्या? अगेन इट्स शोइंग के मतलब एक ब्लू फीलिंग दे रहा है, एक उदासी वाली, कि भाई मेरा बेटा फेल हो गया। वेल डन, यहाँ पे आपकी फीलिंग थोड़ी इंस्पिरेशनल है कि भाई आपको किसी से इंस्पायर हुए हो कि यार वेल डन। सो आपके ऐसे वर्ड्स जो कि आपकी फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, वो आपके इंटरजेक्शंस होते हैं। सो आई होप कि आपको ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आ गए हैं। सो नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को समहाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड किया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। These are the words which determine or specify the nouns that follow. ये नाउन को जनरलाइज या स्पेसिफाई करते हैं। हमारे पास 2 तरह के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल। हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल अ और एन है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास द है। जब भी हम किसी चीज़ की स्पेसिफिकेशन में बात करेंगे तो हम उसमें दा लगाएंगे, और अगर तो हम उसको जनरल वे में बात कर रहे हैं, जनरल डिस्कशन है, तो हम आ या एन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको देखते हैं, अ बुक, एन एरोप्लेन। सो नीचे डेफिनेट आर्टिकल्स की एग्जांपल में हमारे पास है द बुक एंड द एरोप्लेन, द एरोप्लेन।
जो अ बुक है ना, मीन्स इट्स अबाउट अ जनरल बुक, कोई भी बुक कह लो कि कोई भी, बट द बुक मीन्स वी हैव सम स्पेसिफिक रेफरेंस कि भाई मैं किसी बुक के बारे में बात कर रही हूँ, वो अल्केमिस्ट है, मतलब मुझे पता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द अल्केमिस्ट बुक, एक स्पेसिफिक बुक है। इसी तरह एन एरोप्लेन, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल, जनरली लाइक एक जनरल डिस्कशन हो रही है एरोप्लेन्स के बारे में कि भाई इसको, इसके इंजन को ऐसा होना चाहिए या ये या वो, कुछ भी, तो हम एन एरोप्लेन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी ऐसे इंसिडेंट की, फॉर एग्जांपल कि भाई एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एरोप्लेन क्रैश, जिसमें जुनैद जमशेद की डेथ हुई थी। सो अगर मैं स्पेसिफिकली उस इंसिडेंट को अगर हाईलाइट कर रही हूँ तो मैं उस एरोप्लेन की बात कर रही हूँ, एक मेरे पास रेफरेंस है, तो मैं द एरोप्लेन के बारे में द एरोप्लेन कहूँगी, सॉरी, क्योंकि मेरे पास रेफरेंस है। मैं एक स्पेसिफिक एरोप्लेन के बारे में बात कर रही हूँ जो कि एयरप्लेन, मतलब जो कि क्रैश हुआ था और जिसमें डेथ हो गई थी जुनैद जमशेद की। अब इसकी एक और एग्जांपल मेरे माइंड में आई है कि फॉर एग्जांपल मैं आज मार्केट गई हूँ, मैं वहाँ पे किसी खातून से मिली हूँ। सो मैं आके मैंने बताया कि आई मेट अ लेडी टुडे, इट वाज अ लेडी, ठीक है, मैं उससे मिल गई, मैंने घर आके नरेट किया, बता दिया। अब नेक्स्ट डे मैं गई हूँ, मैं फिर वापस आई हूँ, नाउ आई हैव यूज्ड एंड और आई सेड लाइक आई मेट द लेडी अगेन। अब जब मैंने द यूज़ किया तो सुनने वाला ये समझ गया कि भाई ये उसी औरत की या उसी खातून की बात कर रही है जिसे ये कल मिली थी। अगर मैं आज किसी नई खातून से मिलती तो मैं आके आज के फिर कहती कि आई मेट अ लेडी टुडे अगेन, कि मैं आज फिर एक लेडी से मिली, लेकिन आज जो मैं जिस खातून से मिली हूँ वो खातून नहीं थी जिससे मैं कल भी मिली थी। आई होप कि आपको द और मतलब इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल के डिफरेंस का पता चला, का फ़र्क आपको समझ में आया। आई होप सो कि मैं क्लियर कर चुकी हूँ। बाकी अगर आपको कुछ समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें ये देखना है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, अ, उसमें ऐसा है कि एक वर्ड डिफरेंट डिफरेंट तरह से यूज़ हो सकता है। लाइक एक वर्ड एज अ नाउन भी यूज़ हो सकता है, एज अ वर्ब भी यूज़ हो सकता है, एज अ एडवर्ब भी यूज़ हो सकता है। हमने क्या करना है, हमने उस वर्ड के रोल को आइडेंटिफाई करना है एक सेंटेंस में कि भाई ये यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है। आया ये नाउन की सेंस दे रहा है, वर्ब की सेंस दे रहा है, एडवर्ब की सेंस दे रहा है, किस चीज़ की सेंस दे रहा है। सो एक वर्ड है वर्क, इसको देखते हैं। आई वेंट टू वर्क, यहाँ पे वर्क एज ए नाउन यूज हो रहा है फर्स्ट सेंटेंस में। सेकंड देखें, आई वर्क इन द गार्डन, वर्क ही है, बट सेकंड सेंटेंस में वो एज अ वर्ब यूज हो रहा है कि मैंने काम किया गार्डन में। सेकंड वर्ड हमारे पास है वेल। अब देखें इसे, शी पेंट्स वेरी वेल। पेंट करना एक वर्ब है, सो ये वर्ब मतलब उसने वेरी वेल, उसने बहुत अच्छा पेंट किया, तो ये एडवर्ब है, यहाँ पे वर्ब को स्पेसिफाई कर रहा है ये। ही इज़ वेल लाइक्ड इन हिज कम्युनिटी, ही प्रोनाउन है और वेल लाइक्ड होना मतलब प्रोनाउन को स्पेसिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। आई ड्रॉप्ड अ पेनी इन द वेल, कुएं में मतलब उसने गिरा दे, तो यहाँ पे ये एज अ नाउन यूज हो रहा है। तो हमने देखना है कि भाई वर्ड जो है वो किस तरह से, मतलब हमने एक सेंटेंस को पढ़ना है, फिर उसमें आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है कि वेदर वो यहाँ पे जो अल्फाज है वो किस तरह से यूज़ हो रहा है, तो ये हमने देखना है खुद। एक वर्ड कई तरह से यूज़ हो सकता है, मतलब एज अ वर्ब एडवर्ब, कहने का मकसद ये है। अब बट की बात करें, आई कुक ब्रेकफास्ट एंड लंच बट स्टीव कुक डिनर, ये यहाँ पे कंजक्शन हुआ है, ये दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर रहा है। आई बॉट एवरीथिंग बट द पैन्स यू आस्क्ड फॉर, मतलब ये यहाँ पे एज अ प्रपोजिशन यूज कर रहा है। सो आई होप कि
आपको ये समझ आए हो पार्ट्स ऑफ स्पीच। थैंक यू।